तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आज का करंट अफेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो अब पहला सवाल हो जाएगा, भारत के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो यह किया जाता है राष्ट्र फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मई 2025 में एनडीए की 144 पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक पहली बार घटित हुई थी? कौन सी ऐतिहासिक पहली बार घटित हुई थी? तो यह घटित हुई थी, पहली बार महिला कैडरों को भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति हुई। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह जीता गुलवीर सिंह। कौन? गुलवीर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% पूर्ण साक्षरता के मानदंड को पार करने वाला दूसरा राज्य बना है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मई 2025 को गुलामी दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश साबले ने कौन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो यह जीता 3000 मीटर स्टीपल चेज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो यह थे गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किस 2 संस्थाओं ने किया? तो यह किया था संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी। संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी, या ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी गुमी दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे? गुमी दक्षिण कोरिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को DOGE विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया? तो यह किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन डेटा जारी किया? तो किस मंत्रालय ने किया? तो वह किया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह बोई जाती है जून जुलाई को। कब? जून जुलाई को खरीफ फसल बोया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यह जीता था गुलवीर सिंह ने। किसने? गुलवीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला? तो यह मिला था शारदा सिन्हा को। किसको? शारदा सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBDT
क्या सीबीडीटी की 27 मई 2025 की घोषणा के अनुसार आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की नई अंतिम तिथि जारी क्या है? तो यह है 15 सितंबर 2025। क्या 15 सितंबर 2025 ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने? कौन बना? तो यह बना निकोसोर डेन। कौन? निकोसोर डेन। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। आसान आसान क्वेश्चन का ख्याल भी मत कीजिएगा। मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह किसने बनाया था? तो यह बनाया था महेंद्र गुर्जर ने। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया था? कहाँ किया? तो यह किया दाहोद गुजरात। कहाँ पे? दाहोद गुजरात। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर किसने जीता? पाल्मे डियोर किसने जीता? तो यह जीता जाफर पनाही ने। किसने? जाफर पनाही। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो यह बन गया जापान को। किसको? जापान को पछाड़कर। ठीक है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ मई 2025 तक कौन है? तो यह है वी आर सुब्रमण्यम। कौन? वी आर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व फुटबॉल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 मई को। कब? 25 मई को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल में कब पहुंचा? कब पहुंचा? तो यह पहुंचा 24 मई को। कब? 24 मई को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 तक सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है लॉरेंस वोग। कौन? लॉरेंस वोग। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश कौन से बल शामिल है? ठीक है। तो ये है आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो यह दी है 2.68 लाख करोड़। 2.68 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए? तो यह लौटाए थे चागोस द्वीप। कौन सा? चागोस द्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में से कौन सा है? तो ये है कीर्ति चक्र। कौन सा? कीर्ति चक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2025 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का क्या नाम है?
जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की? तो यह की है उल्लास। कौन सा? उल्लास। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मई 2025 में अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड की प्राथमिकता का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाने में उन्हें रोका। ये पीछे देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कौन कितने SI शेर दर्ज किए गए हैं? ठीक है, तो यह किए गए हैं 891। कितना? 891। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PME ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो इसकी योजना कितनी है? 72,000। कितना? 72,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 8 मुख्य उद्योगों को सूचांक में कौन सा मुख्य उद्योग सबसे अधिक व्यक्तिगत भार रखता है? ठीक है, तो ये पेट्रोल रिफाइनरी उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना ने मई 2025 में एक प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल किया। 5वीं शताब्दी के जहाज का यह पूर्ण निर्माण निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? ऑप्शन नंबर जो है बी, अजंता की गुफाओं से एक पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा देश अपने पारंपरिक चाय समारोह चान्यू के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जापान। कौन सा? जापान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था घोघला बीच दीव। घोघला बीच दीव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 18 मई 2025 को EOS 09 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 मिशन की विफलता का क्या कारण था? तो इसका कारण था रॉकेट के तीसरे चरण में कोई विसंगति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो यह जीती भारत ने। किसने? भारत ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 मई को। कब? 18 मई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की? पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपर बेट शतरंज क्लासिक 2025 किसने जीता? तो यह जीता आर प्रज्ञानंद। किसने? आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत गुरु
रामादाभाचार्य रामादाभाचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किया गया संस्कृत में। किसको? संस्कृत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मध्य वर्षीय विश्व आर्थिक विस्तृति और संभावना WESP रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में किस अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है? तो यह है भारत की। किसको? भारत की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा? तो यह उभरा था महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेवी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मजदूरी क्यों रद्द की थी? तो यह रद्द की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि TTC। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान क्या था? प्रस्तावित स्थान क्या था? तो यह था इस्तांबुल। क्या? इस्तांबुल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2025 में 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसने मिला? पाल्मे डी और किसने मिला? तो यह मिला रॉबर्ट डी नीरो। किसको मिला? रॉबर्ट डी नीरो को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 मई 2025 को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा BSF जवान पूर्णम कुमार शॉ को भारतीय अधिकारियों को कहां सौंपा गया था? तो सौंपा गया था अटारी संयुक्त चेक पोस्ट में। कहां पे? अटारी संयुक्त चेक पोस्ट में। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया था डॉक्टर अजय कुमार। कौन? डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2025 में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।